यूपीएससी के ना बहुत से बच्चे हमसे जुड़ते हैं और ना उनके कुछ सवाल हैं। मैं ना उन सवालों को आंसर करना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कमेंट्स में आऊँ एक एक करके मैं आंसर करता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, दीपाली कश्यप इनका नाम है। तो ये लिखते हैं, सर आपकी स्लीपी नोट्स इनफ हैं या और भी बुक्स हमें लेनी होंगी? तो मैं आपको चाहता हूँ बताना कि स्लीपी के नोट्स चाहे वो ऑप्शनल के हैं, सोशोलॉजी के या जीएस के, वो इनफ हैं। हम ना बहुत सारे डाइवर्स सोर्सेज से ही कंटेंट बना रहे हैं और वो ज़रूरत भी है ना। बच्चा थोड़ी ना ऐसा होगा कि बहुत सारी किताबें पढ़े फिर स्लीपी के नोट्स भी पढ़े। तो हम यहाँ पर आपको एक जगह पर, हमारे जैसे बैचेस भी हैं अभी तो स्लीपी वन या सोशो वन, जहाँ पर कंप्लीटली सब कुछ एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है और मल्टीपल रिवीजन। तो हाँ, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि कुछ कुछ चीज़ें आप फॉलो करें, लेकिन स्लीपी कंप्लीटली निर्भर आप उस पर हो सकते हैं। दूसरा सवाल है, सर हाउ आर यू? और ये सवाल ना मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हु आर यू एंड सर व्हाट आर यू। तो लेकिन ये पहली बार किसी ने पूछा हाउ आर यू, कि सर कैसे हो। आई एम फाइन, आई एम रियली डूइंग ग्रेट, और मज़ा आ रहा है पढ़ा के। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ये बुक वर्म जी का सवाल था। ओके, देन यहाँ पर एक सवाल है, सर अगर कोई ऐसा साइट है जहाँ से हम सोशोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स कर सकते हैं वो बता दीजिए। ठीक है, JSS 6652 का सवाल है। तो यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना जो सोशो के करंट अफेयर्स पर्टिकुलर, चाहे वो जीएस के भी करंट अफेयर्स हों, हम अपने बैचेज में कवर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स हो बैचेज में कवर करते हैं और बहुत बल्कि नहीं होते। वो इस तरह से हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव करंट अफेयर्स हैं, हमें पता होने चाहिए, हमारे एग्जाम में यूज़ होंगे। एंड इनफैक्ट हम जैसे आपको इनकरेज तो पक्का ही करते हैं कि आप अखबार पक्का पढ़ें, लेकिन अखबार में किस तरह से जो जीएस में या ऑप्शनल सोशोलॉजी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हम कहाँ से सोर्स करते हैं। EPW एक मैगजीन है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, है ना। एंड कुछ ऑनलाइन जो कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सोशोलॉजिकल कंटेंट आता है, वहाँ पे सोशो का करंट अफेयर्स निकालते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन सिंस टाइम लिमिटेड होता है तो हम इसीलिए आपके लिए बेस्ट तरह से क्यूरेट करके वहाँ पर आपको ये करंट अफेयर्स प्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पर लुबना शेख जी का सवाल है, प्लीज़ रिकमेंड बुक्स फॉर ऑप्शनल सोशोलॉजी। बुक्स हैं पर्टिकुलरली, है ना, आपको पूरी एंड टू एंड नहीं पढ़नी होती। इग्नू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे बोथ BA और MA का। देन हमारे पास हरलम्बस रहती है, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। एक जॉर्ज रिट्जल करके बुक है, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, सभी नहीं पढ़ने होते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारे नोट्स हैं स्लीपी के, चाहे वो GS के हों चाहे वो ऑप्शनल के हों, वो इनफ हैं। आप उसमें टेस्ट दीजिए। इनफैक्ट ये जो वीडियो है जिसके बगल में कॉन्टेंट के जो यहाँ पे कॉमेंट आए हुए हैं, वो यही है कि ना कि एक सिंपल गर्ल फॉर्मूला हमेशा लगाना। जी में होता है गैदर रिसोर्सेज, कि ना आपको ना रिसोर्सेज गैदर करने हैं, चाहे वो कोई स्टूडेंट है या टीचर है, उसको राइट रिसोर्सेज गैदर करने बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे कामयाब बनते हैं, है ना। रिसोर्सेज गैदर कीजिए, चाहे वो नोट्स हों, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो किसी के जो टॉपर्स के प्रीवियस ईयर हैंड रिटन नोट्स हों, राइट रिसोर्सेज। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ना बहुत सारे रिसोर्सेज गैदर करते हैं, कभी वो उनको रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राइट रिसोर्स, 2 रिसोर्सेज मैक्सिमम। एक स्लीपी पे अगर आप रिलाई कर रहे हैं, एक कोई और सोर्स बना दीजिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्सेज करेंगे कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा और रैंक निकालना इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए मैं आपको रैंक के लिए ही बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज, एक जो बिल्कुल आप एंड टू एंड फॉलो करेंगे, जो कि स्लीपी को मुझे लगता है आपको बना लेना चाहिए। ओके, देन गर्ल में आई है इंटरनलाइज की चीज़ें पढ़ दो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, उसको इंटरनलाइज करो, उसको टेस्ट लिखो। और जैसे अगर हम सोशल की बात करें, हम हर चैप्टर के बाद में टेस्ट करते हैं, देन कुछ और चैप्टर हो जाएंगे फिर और लंबा टेस्ट, और पूरा जो अपना पेपर खत्म हो जाएगा तो पूरे फुल लेंथ टेस्ट। तो हम टेस्टिंग बार बार करते हैं। इनफैक्ट हम तो सोशल में आपको हर चैप्टर के अंत में MCQs भी देते हैं। अभी ना मैं लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। देखो अभी ना जो ये बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो 24 मार्च से शुरू हो रहा है। वो बेस्ट एवर बैच है हमारा, लेकिन लाइव भी बहुत बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना। वो 14 अप्रैल से सोशल शुरू हो रहा है, 7 अप्रैल से GS का बैच शुरू हो रहा है। और ये वन ऑफ दोज बैचेज हैं जहाँ पे बहुत क्लोज एसोसिएशन होने वाली है टीचर के साथ, चाहे वो GS है चाहे वो सोशोलॉजी है। क्लोज एसोसिएशन लाइव बैचेज में टीचर के बिल्कुल छत्र छाया में काम करोगे, और मल्टीपल रिविजन्स वाले बैचेस हैं। GS में तो आप जो स्लीपी के जितने भी कोर्सेज होते हैं सबका आपको GS में एक्सेस मिलेगा। जैसे GS में ऐसा होता है ना कि आप पहले जो फाउंडेशन बैच करते हैं, फिर प्री के नज़दीक आएंगे तो प्री के बैचेस अलग आते हैं, तो आप प्री के बैच दोबारा आपको एडमिशन मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज आपको पैसे देने पड़ते हैं ना। देन उसके बाद रैपिड रिविजन, फिर आप प्री पार करेंगे, फिर प्री के बाद मेंस के बैच आएंगे। तो इसीलिए जो ये जो स्लीपी वन जो GS का बैच है, या सोशो वन जो कि लाइव सोशो का बैच है, ये इस तरह से ही डिज़ाइन है, इसी तरह से ही कॉन्सेप्चुलाइज है कि आप टीचर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में छत्र छाया में काम करें और एक्सेल करें। एंड देन यहाँ पर ना एक जो मैं ये बात यहाँ पे सवाल भी है कि
जैसे सर न्यू लाइव क्लासेस सोशियोलॉजी प्लीज स्टार्ट, है ना, ये बार्निका बेरा जी का जो एक सवाल है। लाइव क्लासेस शुरू की हैं, बहुत बच्चों की डिमांड आती है लाइव क्लासेस, लेकिन बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड में भी खुश हैं क्योंकि उसमें टेस्टिंग, मेंटर्स, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब कुछ है। लेकिन लाइव में जो चीज़ें पढ़ना, जानना, फिर अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो सवाल पूछना, वो अलग एक फीलिंग है ना, इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए यस, अब इसीलिए ना मैं यहाँ पे आपको चाहता हूँ सभी को, एक सवाल मेरे पास और है उससे पहले कि ना गर्ल में मैंने रिसोर्सेज गैदर किए, आई से इंटरनलाइज किया, टेस्ट वगैरह किए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए मतलब कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो एग्जाम में याद भी तो आए, सिर्फ मैं इतना पढ़ के चला गया तो वहाँ जाके लेकिन याद ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए आपको बार बार जो फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, जैसे ये गर्ल फार्मूला, एक फार्मूला है ना, जैसे एक बहुत ही फेमस एक FMCG RCR मैंने नेट पे बताया हुआ है, बहुत से बच्चे उसको फॉलो करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है कि कैसे फैमिली, मैरिज, कास्ट, जेंडर, है ना, जो रेस या फिर जो आप रिलीजन मान लीजिए, एंड देन C से क्लास मान लीजिए, और R से रूरल अर्बन, एक फ्रेमवर्क बना दिया। उसके हिसाब से सोचो का कोई भी आंसर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से अनगिनत आप फ्रेमवर्क्स बनाते जाते हैं, वो चाहे GS हो चाहे ऑप्शनल हो, है ना, आप एक्सेल करते हैं। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़रूरी है कंटेंट की। लास्ट है लाइट रखो। अगर चीज़ों को ना बहुत क्रेजी एक्सपैंड कर दोगे, एक ही चीज़ पे PhD कर दोगे, मोटी मोटी किताबें पढ़ लोगे, याद ही नहीं आएगा, रिप्रोड्यूस नहीं होता। इसी चीज़ों को हम फोकस करते हैं, इसीलिए भगवान की थोड़ी सी दया है और एफर्ट टीम बहुत ज़्यादा करती है कि हम एक्सेल करते हैं। और बहुत से इंडिया में क्या, मैं तो आपको चाहता हूँ कि किसी एक कोचिंग सेंटर से इतने बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं जितने स्लीपी क्लासेस से हो रहे हैं। इसको हम चाहते हैं और एक्सपैंड करना। अब यहाँ पे एक आखिरी सवाल है सर, अगर आपके लेक्चर्स पर नोट्स फॉलो किए हों पहले, तो क्या कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, या जैसे नितिन सांगवान एटसेट्रा, प्लीज़ रिप्लाई सर, है ना, दीपिका सिंह जी का सवाल है। तो यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ बताना कि आपको रिलाई करना होगा, आपको सोर्सेज पे, नोट्स पे रिलाई करना होगा, क्योंकि एक ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें सिलेबस गिवन है, उसमें जो उस सिलेबस को जो बेहतर याद रखेगा, बेहतर एग्ज़ाम में उसको, जो लेट्स से अगर ऑप्शनल है तो अच्छा लिख कर आएगा, अगर MCQs हैं प्री के तो उसको जो ठीक से रिकॉल करके जो मार्क करके आएगा वो एक्सेल करेगा, वो जीतेगा। हम पिछले कितने सालों से अनगिनत बच्चों के साथ काम करते करते देख रहे हैं कि कैसे रैंक्स निकलते चले जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही चाहता हूँ बताना, येस ये नोट्स अवेलेबल हैं स्लीपी के, इन पर रिलाई कीजिए और एक्सेल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ना इस उसमें मत जाइए कि नहीं मुझे बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करने हैं तभी मैंने कुछ भला होगा। आप एक सोर्स को फॉलो करके उसको इंटरनलाइज करके उसको कैसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, और उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। टीचर के साथ अगर लाइव बैचेस में आते हो, टीचर के साथ अगर कनेक्शन है तो उनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस डिराइव करो कि सर जो पढ़ के जा रहे हैं होगा ना हमारा, और जो उसके बाद परी के बाद जैसे मेंस आया तो मेंस अच्छा जाएगा ना, इंटरव्यू जाएगा, इंटरव्यू में सर मेरे आंसर्स ठीक लग रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डिराइव करो। ये ना ये विद टाइम ही आता है, ये आपको जब एफर्ट करना शुरू करते हो उसके बाद ही पता लगता है। इसीलिए मैं आपको बार बार इंकरेज करता हूँ कि मैक्सिमम 2 सोर्सेस, लेकिन एक सोर्स तो सॉलिड होना चाहिए। तो मैं आपको वही रिकमेंड और इनकरेज कर रहा हूँ, स्लीपी क्लासेस को ही वो एक सोर्स बनाइए, चाहे वो GS, चाहे वो ऑप्शनल। सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ आपको। लाइव क्लासेस शुरू होंगी सोशियोलॉजी की 14 अप्रैल 2025 से, ज़रूर आएँ, उसमें उसका पार्ट बने, अपने एफर्ट को जो एक सही दिशा दें। एंड GS में 7 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसका पार्ट बने। उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो चाहे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगवा दूंगा, एंड हमारी कॉलिंग टीम पे हम जो नंबर लगे वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जान सकते हैं, है ना, कमेंट भी वहाँ छोड़ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एफर्ट करो, बिना मेहनत के अगर हम उम्मीद करें कि कोई रिजल्ट अच्छा आएगा, वो सही चीज़ नहीं है। दैट इज़ अनजस्ट एंड इनजस्टिस। जो मेहनत करते हैं, इसलिए हम भी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद ही अगर हम रैंक की उम्मीद करें, दैट इज़ द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, मिलेंगे अपने अगले सेशन में बहुत जल्द, एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।